हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा कार्तिक मास चल रहा है। उत्थान एकादशी से लेके कार्तिकी पूर्णिमा तक ये 5 दिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो भीष्म पंचक में भीष्म की स्तुति गानी चाहिए। उन्होंने जो प्रेयर्स भगवान के ग्लोरिफिकेशन में गाई हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में आता है, श्लोक संख्या 32 से लेके 42 तक, 32 to 42, देयर आर 11 श्लोकास। तो सबसे पहले वो श्लोका लेंगे, उसके बाद में एक एक श्लोका का मीनिंग हम समझेंगे। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथामृतम में, भीष्म स्तुति में स्पेशल। और ये भीष्म की जो स्तुतियां हैं बहुत ही सुंदर हैं। केवल 11 श्लोक भीष्म देव ने गाए। तो पहले वो 11 श्लोक लेंगे, तो आप सभी उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। वो कितने सुंदर छंद भीष्म देव ने बोले हैं। श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतियस्तु मे अनवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रवेश्वक कचलोलितश्रम वार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरेर् विभिद्यमाना त्वचि विलसत कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती पर सेनिकायुरक्षणा हृतवती पाथ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितप्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरत आत्मविद्यया यः शरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। स्वनिगममपहाय
मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिककर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो अभ्यतचलदगु हरिरिव हन्तुम् एभं गतोत्तरीया शितविशखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुप्त आततायिनो मे प्रसवमभिससार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्तोत्रे धृतहयरश्मिनि तश्रिया ईक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षुः यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहासा प्रणयनिरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मद अन्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोप वध्वा मुनिगण नपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि स्थितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नेक एकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहा इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये जो स्तुति है भीष्म देव की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्पेशल मीटर में गाई जाती है, छंद कहलाता है जो। तो आइए अब जानते हैं भीष्म देव ने ये स्तुति क्यों गाई और इसका क्या अर्थ है। तो भीष्म देव की स्तुति जानने से पहले थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन के युद्ध में जब भीष्मदेव गिर गए थे और वो शर शैया पर आ गए थे, शर बोलते हैं तीर को, बाणों के शैया पर जब वो आ गए थे, पूरा युद्ध समाप्त हो गया था। तो सभी जितने भी वहां पर योद्धा थे, युधिष्ठिर महाराज, सभी पांडव और बाकी जो भी बचे थे, बड़े बड़े ऋषि देवता और बाकी राजा जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं और बाकी अन्य जगहों के राजा, वो सब मिलने के लिए आए भीष्मदेव से। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज बहुत
दुखी थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ वो बहुत दुखी थे और उनको लग रहा था कि ये जो जितनी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में हत्याएं हुई हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, उनका कारण मैं हूं। और वो ऐसा समझकर बहुत ही निराश थे, बहुत ही दुखी थे और किसी भी प्रकार समझाने से उनका दुख समाप्त नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते तो उनका दुख समाप्त कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप भीष्म देव के पास जाइए और वो आपको कुछ ज्ञान देंगे, क्योंकि वो भीष्म देव को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण उनका गुणगान करना चाह रहे हैं भीष्म देव का, तो इसीलिए उनको बोला कि आप भीष्म देव के पास जाइए और उनसे सुनिए। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव के पास आए, जो कि भीष्म देव अभी शरशैया पर लेटे हुए हैं। मतलब सारे बाणों से उनका शरीर बिंधा हुआ है, वो किसी बिस्तर पे नहीं है, उस बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज आए तो वो अकेले नहीं आए, वो राजसी जुलूस के साथ आए। वहां पर अपने सभी जो बचे हैं प्रपौत्र आदि और भगवान कृष्ण, बाकी सभी पांडवगण, यहाँ तक कि नारद मुनि, श्रील शुकदेव गोस्वामी, परशुराम, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, सभी वहां पर आए। तो जब उनको एक साथ आया देखा भीष्म देव ने, तो भीष्म देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो सभी जो राजा आए थे युधिष्ठिर महाराज के साथ में, वो सभी अपने रथों से उतर गए और उन्होंने भीष्म देव को शिष्टता पूर्वक प्रणाम किया, अभिवादन किया उनका। और उनका ऐसा अभिवादन देखकर भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और वो उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो ऐसा है स्थिति में लेटे थे शैया पर, तो भी उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा उनका स्वागत किया, अपनी वाणी से उनका स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। लोगों ने उनको अभिवादन किया तो उन्होंने भी उनका अभिवादन का जवाब दिया। और जब ये सब वो हो गया आदान प्रदान अभिवादन का, तब सब पांडव चुप होकर बैठ गए और उनकी ऐसी स्थिति देखकर भीष्मदेव, जो कि बहुत प्रेम है भीष्मदेव को पांडवों के प्रति, तो वो उनका हृदय पिघल गया कि मेरे प्रपौत्र मुझसे मिलने आए हैं और मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता। तो उनके मन में, उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी और वो उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। भीष्मदेव जानते थे कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इसमें युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, लेकिन वो दोषी नहीं है। वो दोष तो बाकी सब का है, जिन्होंने धर्म का विरुद्ध आचरण किया, उन सभी का दोष है। तो वो सभी दोषी हैं, इसलिए उनका मरना निश्चित था। तो वो वहां पर सबसे पहले भीष्मदेव कहने लगे युधिष्ठिर महाराज को, अहो कष्टम अहो अन्यायम यत यूयम धर्म नंदना जीवितुम न अर्हतः क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रया। वो कहने लगे कि बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही अन्याय की बात है, हे धर्म नंदन। हाँ, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र है ना, तो नंदन माने पुत्र। हे धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज, बहुत ही दुख की और कष्ट की बात है। तुम्हें सभी को बहुत ही अन्यायों से गुजरना पड़ा, तुम्हारी माता को भी बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन जीवितुम न अर्हता क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। क्योंकि आपने इन 3 लोगों का आश्रय लिया है, इसलिए आप हमेशा जीवित रहे, आप हमेशा बच गए, आपको कोई हानि नहीं हुई। तो वो कौन 3 है? विप्र धर्म अच्युत। मतलब आपने ब्राह्मणों का आश्रय लिया, आपने धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, और अच्युत माने भगवान, आपने भगवान की शरण ली। तो इस प्रकार यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ने बताना शुरू किया कि पथ प्रदर्शक सिद्धांत क्या है। ऑलरेडी आप तो ब्राह्मणों की शरण में हैं, आपने ब्राह्मणों का, जो कि प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, उनका निर्देशन आप पालन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं।
जो धर्म है उसके सिद्धांतों का आप कठोरता से पालन करते हैं और भगवान आपके साथ स्वयं ही रहते हैं, उपस्थित रहते हैं आपके मित्र के रूप में, फिर भी आप उनकी इच्छा का ध्यान रखते हैं, उसके इच्छा के अनुसार आप उनका सहयोग करते हैं, तो इस प्रकार आपने इन तीनों का आश्रय लिया है, इन तीनों की शरण ली है, आपका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सका। भले ही आपको कितने ही कष्ट आए, आप हर बार सुरक्षित बच गए। तो ऐसा कहकर सबसे पहले उनका ढाढ़स बंधाया, उनको उम्मीद बंधाई कि आप परेशान मत हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सुरक्षित हाथों में हैं। फिर आगे भीष्मदेव उनको कहने लगे, युधिष्ठिर महाराज को, कि मेरे अनुसार तो ये जो कुछ भी हुआ वो काल के नियंत्रण में है। काल मतलब समय, है ना, समय कहते हैं ना, कालो अस्मि, कि सब कुछ जो है वो मैं समय के अनुसार, मैं समय हूं और वो सबका क्षय होता रहता है, हर चीज को मैं नष्ट कर देता हूं। तो ये सब जो भी हुआ है युद्ध में, सभी मारे गए हैं, वो वास्तव में तो काल के नियंत्रण में है, और काल तो भगवान के हाथों का खिलौना जैसा है, यंत्र जैसा है। तो आप ये समझो कि वास्तव में जो भी कुछ हुआ है वो भगवान की ही इच्छा थी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि वो तक तो भगवान की योजनाओं को समझ नहीं सकते। तो हे तात युधिष्ठिर, आप परेशान मत हो, तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो कि उनकी बिना इच्छा के कुछ नहीं हो सकता, और संपूर्ण पृथ्वी का पालन करो। और आगे उनको समझाने लगे युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान श्री कृष्ण तो मूल नारायण है, वो ईश्वर हैं, वो तो एक मनुष्य का रोल कर रहे हैं, जैसे उसमें आता है ना भगवत गीता में, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, कि जो मूढ़ लोग हैं वो तो मेरे स्वभाव को जान ही नहीं पाते, क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं, तो वो मुझे समझते हैं कि वो मनुष्य हैं और मेरा उपहास करते हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज को वही बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे भाई के रूप में, हाँ मेरे भाई के रूप में, तो वो तो वास्तव में मूल नारायण है, लेकिन वो मनुष्य का सा अभिनय कर रहे हैं और सब लोग उनके कार्यों से भ्रमित हैं। लेकिन ये भगवान जो है वो सबके प्रति समान रहते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, और मैं तो उनका निष्ठावान सेवक हूं, इसलिए इस मृत्यु की घड़ी में वो मुझ पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और मेरी तो बस एक ही कामना है कि हे भगवान, कृष्ण की तरफ मुखारित होकर वो कहते हैं कि हे भगवान, मेरी तो बस एक यही कामना है कि जब मैं ये शरीर का त्याग करूं तो मेरे नेत्रों के सामने आपका ये चतुर्भुज रूप प्रकट हो, आपका ये सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सूर्य जैसे लालिमा युक्त नेत्रों से युक्त है वो विराजित रहे, और मैं आपके सुंदर मुस्कुराते चेहरे का दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग दूं। तो ऐसा उन्होंने प्रार्थना की, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव से, और भीष्मदेव ने उनको वर्णाश्रम पद्धति के बारे में, विभिन्न प्रकार के दान उनके बारे में, स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, मुक्ति मार्ग क्या है, इन सब की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। और जब वो ये सब बोल रहे थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य उत्तरायण में आने लगा। उत्तरायण आ गया, अभी तक दक्षिणायन था, सूर्य दक्षिणायन में मतलब दक्षिण में था, अभी वो उत्तर की तरफ आने लगा। और ये जो टाइम पीरियड है जब वो शैया पे लेटे हैं, बाणों की शैया पर लेटे हैं, उत्तरायण का आने का समय 54 डेज का टाइम था, तो 54 डेज वो उस पर लेटे रहे शैया पर, और उनको विभिन्न प्रकार का ज्ञान देने लगे। ये सब बहुत लंबा है वृतांत, तो वो अगले सत्र में अलग से लेंगे, आज केवल भीष्म स्तुति पर फोकस करना है। तो ये बहुत सारे विस्तार पूर्वक उन्होंने विभिन्न ज्ञान की बातें युधिष्ठिर महाराज को बताई, और जब बता रहे थे तो धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण में आ गया, और सूर्य उत्तरायण में आ गया तो इसका मतलब वो अत्यंत ही शुभ समय होता है शरीर का त्याग करने के लिए। भीष्मदेव को अपने पिता शांतनु महाराज से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसीलिए वो इतने दिनों तक इंतजार कर सके, वो अपने शरीर में उस आत्मा को धारण कर सके,
वरना उस स्थिति में किसी और व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है। वो पूरे बाणों की शैया पर लेटे हैं, एक भी बाण किसी को भी लग जाए तो उसका जीवित रहना मुश्किल है, कहाँ उनको पूरी शैया है। और कथा में आता है, ये पूरी कथा आती है महाभारत के शांति पर्व में, बहुत सुंदर डिटेल में उसका वर्णन किया गया है। जब वो शर शैया पर लेटे हैं तो उनका सर कैसे ऐसे पीछे लटका हुआ है। तो अर्जुन को उन्होंने बोला कि सर के लिए बात करना है तो सर उठाना है, देखना है ना बात करने के लिए कैसे, तो कैसे सर को मैं स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, तो सर को मेरे तकिया दो। तो तकिए का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वाला तकिए की बात नहीं है, मतलब ये कि मुझे सिर को सहारा दो, यानी कि यहाँ पर भी मुझे बाणों का सहारा दो। तो उन्होंने, अर्जुन ने इस प्रकार से बाण चलाए क्रॉस करके कि उनका सर उस क्रॉस के ऊपर आ गया आसानी से, उनको रेस्ट मिल गया। हाँ, इस तरह से क्रॉस करके बाण आए तो वहां पे उनका सर आसानी से रखा गया। तो फिर वो आराम की स्थिति में आके उन्होंने सब बातचीत की उनसे, और जब वो सब बातचीत करके विभिन्न विषयों पर चर्चा कर चुके तो वो भीष्मदेव शांत हो गए। और उन्होंने क्या किया, अपनी सभी इंद्रियों को एकदम एक जगह उन्होंने केंद्रित कर दिया और भगवान का वो दर्शन करने लगे। भगवान कृष्ण तो वहां पर आ गए हैं ना, तो सभी स्थानों से अपनी इंद्रियों को खींचकर भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर दिया तो उनके जो घाव थे, उनकी जो उन्हें पीड़ा हो रही थी, ऐसा नहीं कि उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, बहुत ही पीड़ा हो रही थी उनको, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण पर केंद्रित किया तो उनकी सभी पीड़ा शांत हो गई। और जब उनकी पीड़ा शांत हो गई तो ये भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने स्तुति गान किया, जो भीष्म स्तुति के नाम से जाना जाता है। तो पहला श्लोक है, इतिमति उपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा। बहुत सुंदर स्तुति है। तो यहाँ पर भीष्मदेव कहने लगे कि मैं अब तक जो भी सोचता हूँ या जो भी अनुभव करता हूँ या जो मेरी इच्छा है, हाँ, वो अब तक जितना भी मैं करता था वो सब पास्ट हो गया, क्योंकि मैं विभिन्न प्रकार के विषयों से, विभिन्न प्रकार के कार्यों के अधीन था। कार्य जैसे वो राजनीतिज्ञ थे ना, वो तो राजनीति करते थे, वो कुरुवंश के मुखिया थे, महान सेनापति थे, सभी में वो अग्रणी थे, क्षत्रियों के भी वो अग्रणी थे। तो उनका मन और उनका बुद्धि जो है वो विभिन्न विभिन्न विषयों में बटी हुई थी कि उनको क्या करना है, कब, कहाँ, कैसे उनको क्या रोल प्ले करना है। तो उसके अनुसार उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग, उनकी विलिंग वो अलग अलग जगह पर लगी हुई थी। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मैं उन सब वृत्तियों के अधीन था, मेरे वो ड्यूटीज थी, मेरे वो कार्य थे, लेकिन अब मैं अपने मन को, अपने सोच को, अपने अनुभव को और अपनी इच्छाओं को, सबको मैं भगवान जो परम शक्तिमान श्री कृष्ण हैं उनमें लगाता हूं, उनमें अर्पित करता हूं, क्योंकि वो सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। भगवान हमेशा आत्मतुष्ट रहता है और कभी कभी भक्तों को भी वो लीड करते हैं। भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं ना, उनका नेतृत्व करते हैं। तो इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा जगत, भौतिक जगत जो है वो उन्हीं के द्वारा सृजित किया गया है, मतलब उन्हीं के द्वारा वो जगत बनाया गया है। तो ऐसे भगवान के ऊपर मैं अपना ध्यान को केंद्रित करता हूँ। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं कहलाती, इसीलिए वो सात्वत कहलाते हैं। आया ना, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। विभूम्नि माने वो परम है, भगवान है। और जो सात्वत पुंगवे, सात्वत पुंगवे मतलब भगवान जो भक्तों के भी अग्रणी है, सभी में अग्रणी है वो। तो मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो ये इच्छा है कि मैं बस भगवान में ही अपना
पूरा ध्यान लगा दूं। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं, भगवान में पूरा अपने मन को, बुद्धि को लगा देते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। किस प्रकार उनको समझा जा सकता है, हमारे हृदय में उपदेश देते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय में आता है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति ते। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वह और अधिक मुझे शरणागत हो सके, मेरी सेवा में लग सके। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि मैं अपने अनुभव को, अपनी सोच को और अपनी इच्छाओं को सब भगवान में लगाता हूँ। फिर अगला श्लोक में वो गाने लगे, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। त्रिभुवन कमनम, जो त्रिभुवन कहा जाता है, 3 लोक, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। जैसे हम अपने लोक को यानी भूलोक को हम मध्य लोक माने, तो ऊपर के जो भी लोक हैं वो ऊर्ध्व लोक कहलाते हैं। जैसे हमारा भूलोक, भूवर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, इस तरह से आते हैं सत्यलोक। तो जो ऊपर के सब लोक हैं, नीचे के सब लोक हैं और हमारा जो लोक है, तो त्रिभुवन कमनम, सभी लोकों के निवासियों की एक इच्छा रहती है। क्या इच्छा? तमाल वर्णम, कि जो आप भगवान कृष्ण, आपका वर्ण कैसा है? तमाल। तमाल एक वृक्ष का नाम है और वो कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का वो वृक्ष होता है। तो उस जैसे तमाल के वृक्ष के रंग जैसे भगवान आप पर मेरा ध्यान लगे, और साथ में रविकर गौरव वरांबरम दधाने, आपका जो अंबर माने वस्त्र, जो आपका पीत वस्त्र है वो कैसा है? रविकर, वो सूर्य की किरणें पड़ने से बहुत ही चमचमा रहा है। अर्जुन का नाम पार्थ भी है ना, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा पार्थ सारथी। तो जो पार्थ सारथी रूप है भगवान का, वो युद्ध दिन में लड़ाया जाता था ना, तो उस रूप को ध्यान में रख कर भीष्म देव उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आपका जो रूप है, जो आपका अंबर है, पीत वस्त्र, वो कैसा चमचमा रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ने से वो इतना सुंदर हो गया, वो सुनहला लग रहा है। वपुरलक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतियस्तु में अनवद्या। विजय सखे, कि आप तो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। सखे माने मित्र, और विजय, विजय कहा गया है यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। तो आप तो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं और इस धरा पर आप अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट हुए हैं जो नीले रंग का है, और आप तीनों लोक के जो व्यक्ति हैं वो सभी आपके उस रूप पर आकर्षित होते हैं। कैसा रूप? जो आपका पीतांबर है वो चमचमा रहा है सूर्य के प्रकाश से, और आपका मुख कैसा है? आपका मुख है कुलाव्रता आनन आब्जम। आनन मतलब मुख, आब्जम मतलब कमल। आपका मुख कमल बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे आकर्षण का विषय आपका वो सुंदर तमाल वर्ण रूप, जिसमें आपके पीत वस्त्र चमचमा रहे हैं, और आपका मुख कमल कैसा है? बहुत ही सुंदर, चंदन के द्वारा सज्जित है, मतलब चंदन के डॉट्स लगे हैं, चंदन का तिलक लगा है। तो वो जो आकर्षक रूप है वो ही मैं उसकी इच्छा करता हूँ, उसी का दर्शन मुझे मिले, और मुझे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी आशा कर रहे हैं, वो शरशैया पर लेते हैं भीष्म देव, और वो उस रूप का, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि मेरा मन बस आप ही में लगे रहे। इसीलिए उनको विजय सखे कहकर संबोधित किया गया। तो आगे हमारे आचार्यों ने टीका में बताया है कि भगवान जो अपने भक्त होते हैं उनके साथ दिव्य रसों का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पर भीष्म देव के साथ में वो वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। जनरली तो 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस।
लेकिन यहाँ पर उन पांचों रस से भी अतिरिक्त, ये तो 5 मुख्य रस होते हैं और बाकी 7 गौण रस होते हैं जिसमें वीर रस आता है। तो यहाँ पर वीर रस का आस्वादन भीष्म देव के साथ में भगवान कर रहे हैं। तो भीष्म देव कह रहे हैं कि आपका वो जो स्वरूप है मुझे भुलाए नहीं भूल रहा, कि आप कितने चमचमा रहे थे, आप रथ पर जब बैठे हैं, आपका वस्त्र चमक रहे हैं और आपका सुंदर मुखार विंद मुझे बहुत आकर्षक लग रहा है। फिर कहने लगे, युधि तु रग रजो विधूम्र वेश्वक कचलोलित श्रम वार्यलंकृतास्य। युधि मतलब युद्ध भूमि में, तुरग रज, तुरग मत कहते हैं घोड़ों को, जो घोड़े के दौड़ने से जो धूल उड़ती है ना, तो वो धूल क्या हो गई है, वो धुआं जैसा हो गया है। मतलब इतनी धूल उड़ती है ना जैसे धुआं धुआं छा जाता है। और कच लुलित, आपके जो भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, आपके जो बाल है ना, खुले हुए बाल हैं, लहलहाते जो बाल हैं, उस पे वो धूल बैठ गई है। तो वो धूल बैठने से आपके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आपका वो रूप बहुत ही सुंदर है। और साथ में क्या, आपका जो चेहरा है वो पसीने की बूंदें उस पर चमचमा रही हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सुंदर सुंदर मोतियां उसमें लगा दी हो आपके चेहरे पर। तो ऐसे पसीने की बूंदें चमक रही हैं। मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्णात्मा। कि आपके श्रम से जो पसीने की बूंदें खाली चमक नहीं रही हैं, वो लड़ी की लड़ी बह रही है ना, जब पसीने आते तो बहते हैं। तो साथ में क्या, जो तीव्र मैंने बाण चलाए थे, उन बाणों से आपके शरीर में घाव हो गए और उन घावों से जो अलंकृत हो गया ना आपका शरीर, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वीर रस का ही वो वर्णन कर रहे हैं कि आपका वो रूप जिसमें पसीने की बूंदें चमक रही हैं, घोड़ों के जो टापों से जो धूल उड़ी है वो बालों में बैठी है, वो आपके चेहरे पे बैठी है, और घाव जो हो गए उससे जो ब्लड निकल रहा है, उससे आपका शरीर कितना सुंदर हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे आप अलंकृत, मतलब बहुत सारी ज्वेलरी पहनने के बाद शरीर कितना सुंदर लगता है, अलंकारों से सुशोभित हो गया है। ऐसे वो जो घाव बन गए आपके शरीर पर, उससे आपका रूप बहुत ही सुंदर लग रहा है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भीष्म देव को जो तीव्र बाण से घाव हुए थे वो इतने सुंदर लग रहे थे, वो इस प्रकार जैसे आनंददायक लग रहे हैं जैसे कि कोई आपस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को वो चुटकी काटते हैं, तो उसके चुटकी काटने से वो एक दूसरे को बुरा नहीं मानते हैं, हाँ, लेकिन उसको आनंद आता है। इसी तरह मैंने जो बाण आपको मारे हैं, भगवान कृष्ण को बाण मारे थे ना भीष्म देव ने, तो वो बाण लगने से आपके जो अलंकृत हो गया है ना शरीर, वो इतना सुंदर लग रहा है। और वो किसी शत्रुता का प्रतीक नहीं है, वो हमारे और आपके प्रेम भाव का प्रतीक है। तो यहाँ पर वर्णन आया कि भीष्म देव ने उनको बाण कैसे मारे थे, क्यों मारे थे। तो छोटा सा उसमें स्टोरी आती है कि जब भीष्म देव को दुर्योधन ने बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करके कहा कि तुम इनका पक्ष लेते हो, तुम तो इनको कभी भी मारोगे ही नहीं, पांडवों को कभी भी मारोगे नहीं, तो इस तरह युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं होगा और वो जीत जाएंगे। तो आज तो तुम्हें ये प्रतिज्ञा लेनी ही होगी कि कल सुबह तुम उनको मारोगे। तो ऐसे जब उकसाया दुर्योधन ने भीष्मदेव को, तो भीष्मदेव ने कहा कि तुम भी क्या याद रखोगे, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं ये 5 बाण निकाल के रख रहा हूँ 5 पांडवों के नाम से, और कल के युद्ध में ये 5 बाणों से 5 पांडवों की हत्या हो जाएगी, वो मारे जाएंगे। और भगवान क्या है, भगवान तो सर्वज्ञाता है, वो जान गए कि ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को भेजा रात के समय दुर्योधन के खेमे में। और दुर्योधन ने क्या किया, जब वो 5 बाण भीष्मदेव ने निकाल दिए तो दुर्योधन बोला कि पितामह, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आप बहुत ही दयालु हैं, आप उनको बहुत प्रेम करते हैं,
तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो आप गुस्से में बोल रहे हैं कि कल मैं उनका वध कर दूंगा 5 बाणों से, 5 पांडवों का, लेकिन कल आपका विचार बदल गया तो मैं आप पर भरोसा नहीं करता। तो आप कृपया करके वो बाण मुझे दे दीजिए और कल सुबह मैं आपको वो दे दूंगा, आपको आपकी प्रतिज्ञा याद दिलाऊंगा, तब आप वो बाणों से उनका वध कर देना। तो ऐसा कह के वो दुर्योधन वो 5 बाण अपने खेमे में ले गया। खेमे कहते हैं टेंट को, हाँ, अपने टेंट में ले गया। रात में वो तो टेंट में रहते थे ना, टेंट हाउस बना के, वहां पर कुछ ऐसा रहने का नहीं होता युद्ध भूमि में, तो टेंट में रहते हैं। भगवान कृष्ण को जब पता चल गया, वो तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, उन्होंने अर्जुन को भेजा कहा दुर्योधन के पास जाओ और उनसे वो 5 बाण लेकर आओ। तब दुर्योधन के पास अर्जुन गए और अर्जुन ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कि किस तरह एक बार हमने तुम्हारी रक्षा करी थी, तुम्हारी जान की रक्षा करी थी जब गंधर्वों से युद्ध हुआ था, तुम्हारे किसी भी स्थिति में तुम बच नहीं रहे थे तो तुम्हारी रक्षा की थी और तुमने कहा था प्रसन्न होकर कि जो वरदान चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो आज वो वरदान मैं मांगने आया हूँ कि क्या चाहिए बताओ। हाँ, तुमने मेरी रक्षा की थी, मैं आज जीवित हूं तो तुम्हारे उसी उपकार की वजह से, वरना वो गंधर्वों ने मेरी हत्या उसी दिन कर दी होती। तो मैंने अपना वचन दिया था, मैं अपना वचन का पालन करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि उस वचन के बदले वो जो आपके पास 5 बाण रखे हैं वो मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन को उन्होंने बोला, दुर्योधन ने, तुम कहो तो मैं तुम्हें बिना युद्ध करे तुम्हारा भूमि में लौटा सकता हूँ। लेकिन तभी तो वो बहुत ही न्यायपूर्ण बात कर रहे थे अर्जुन। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, अब तो युद्ध हो रहा है तो हम युद्ध बीच में बंद नहीं करेंगे, हमें भूमि ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो बस ये 5 बाण दे दो आप, बाकी देखी जाएगी, जो जैसा युद्ध का निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो वो इस प्रकार से 5 बाण लेकर आ गए अर्जुन अपने खेमे में दुर्योधन के पास से। अभी भीष्मदेव को पता चला, दुर्योधन ने जाके बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, वो आपने मुझे बाण दिए, बाण तो चले गए, अभी आपको किसी भी प्रकार उनको मारना ही है। जैसे भीष्मदेव को पता चला तो भीष्मदेव को क्या हुआ, तेज, बहुत क्रोध आ गया। उन्हें लगा ये सारी करतूत वास्तव में कृष्ण की ही है, अदरवाइज उनको कैसे पता चला, अर्जुन को कैसे पता चला कि मैंने 5 बाण निकाले हैं और वो सब उनकी हत्या के लिए, उनके वध के लिए हैं। तो ये जरूर कृष्ण ने ही उसको बताया। कृष्ण जो है वो परमेश्वर है ना, वो सब जानते हैं, तो और तो किसी को नहीं पता, तो कृष्ण ने ही बताया होगा। तो इतना क्रोध आ गया भीष्म को। भीष्म ने कहा कि मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल युद्ध में या तो मैं उस अर्जुन का, जो कृष्ण का परम मित्र है, उसका वध कर दूंगा, या यदि मैं वध नहीं कर सका तो मैं कृष्ण को उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। कृष्ण की क्या प्रतिज्ञा थी? कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा थी कि इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को उन्होंने अपनी नारायणी सेना दी थी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चूज किया था। वो सब स्टोरी हम पहले जान चुके हैं। तो लेकिन वहां पर बोला था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि कल सुबह मैं ऐसा भयंकर, ऐसा भयानक युद्ध लड़ूंगा कि या तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है या तो भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, उनको शस्त्र उठाना होगा। तो ऐसा उन्होंने दुर्योधन को बोला और वो फिर रात में सो गए। फिर जब सुबह हुई तो फिर सुबह पूरा फिर वर्णन आता है युद्ध का। तो वहां पर क्या वो बता रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परे और बलयो रथम निवेश्या स्थितवती पर सैनिकायो रक्षणा रतवती पार्थ सखे रते ममास्तु। हे भगवान, आप अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवेश किए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब भगवान प्रवेश किए थे तो अर्जुन ने आदेश दिया था ना कि मुझे दोनों सेनाओं का
दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना है तो मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तम। हे कृष्ण, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो जिससे मैं वहां दोनों सेनाओं को देख सकूं। तो यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं कि आप अपने मित्र के कहने से दोनों सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां पर खड़े होकर जब अर्जुन उनको देख रहा था, उनका जायजा ले रहा था कि कौन क्या है, तब आपने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से, अपनी कृपा दृष्टि से जो विरोधी पक्ष हैं उन सब की आयु को क्षीण कर दिया। मतलब उन सब की आयु उसी दिन कम हो गई कि 1 दिन 2 दिन जितना दिन वो बस युद्ध करेंगे उतना। तो इस तरह सब शत्रु आपके दृष्टिपात से ही वहां पर समाप्त हो गए और मेरा मन उन भगवान कृष्ण में स्थिर हो जो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान की कृपा दृष्टि से जो विरोधी पक्ष की आयु क्षीण हो गई, उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने उनके साथ कोई पक्षपात किया कि अर्जुन के साथ है तो अर्जुन का साथ देंगे और विरोधी पक्ष को मार देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। उनका भी भगवान ने उन्नति की, आध्यात्मिक उन्नति हुई सबकी, क्योंकि सभी को मोक्ष लाभ मिला। कैसे मिला? क्योंकि जब युद्ध स्थल में सब लड़ रहे थे तो सबने भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, जो कि दर्शन अर्जुन को भी अवेलेबल नहीं हुआ। अर्जुन तो क्या रथ के पीछे बैठे हैं ना, सारथी बन के कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं 5 सारथी बनकर, और वो तो पीछे बैठे हैं, तो वो तो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे ना, वो तो खाली पीठ देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण का विरोधी सेना ने पूरा दर्शन लिया, तो जिसने भी उनका दर्शन लिया वो सभी मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि उन सब ने भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना अपना शरीर को छोड़ा, तो वो मुक्ति उनको मिली, मोक्ष मिला। तो इस प्रकार भगवान ने किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हुई। तो इस प्रकार भगवान कितने दयालु हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के ऊपर मेरा मन सदैव स्थिर रहे। तो यहाँ पर उनका बहुत सुंदर वो वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका में बताया है, भीष्मदेव गा रहे हैं, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षा स्वजन वधाद विमुख दोष बुद्ध्या कुमति महरद आत्मवेद्या यह शरण रति परमसतस में अस्तु। कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने सभी समक्ष सैनिकों और सेनापतियों को देखकर उनका हृदय क्या हुआ, अज्ञान से पूरा भर गया, कलुषित हो गया। उनके मन में विचार आया कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। तो ऐसे भगवान के चरण कमल मेरे आकर्षण का लक्ष्य हमेशा बने रहें। जो अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, उनके भी जो अज्ञान था उसको विनष्ट कर दिया अपने प्रवचनों से, अपने उपदेशों से। क्योंकि जब वो आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन का क्या हुआ, मन बहुत ही करुणा से भर गया था, वो पछताने लगा। जैसा कि हमने भगवत गीता सीरीज के पहले अध्याय में पूरा सीखा कि किस प्रकार उसका मन करुणा से भर गया। उसे लगा कि ये राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, तो मैं ये स्वजनों को नहीं मारूंगा। और इस प्रकार फिर बहुत सारे वर्णन आता है वहां पर कि किस प्रकार उनका वध करने से कैसे कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होने से कुल परंपरा का नाश हो जाएगा और वर्ण संकर संतानें होंगी, और इस तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो तब भगवान ने उनको उपदेश दिया था कि नहीं, वो सबका अपना कर्तव्य है, वो करना चाहिए। तो तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो दुर्योधन द्वारा जो वो सैन्य व्यूह की रचना की गई थी, हालांकि
अर्जुन उसको देख के बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो डर रहा है कि उनकी सेना बहुत ज्यादा है और हमारी सेना कम है, भगवान ने अपनी नारायणी अक्षौहिणी सेना उनको दे दी, हमारे पास तो सेना कम है तो क्या होगा, इस वजह से नहीं डर रहा था अर्जुन। अर्जुन को वैराग्य आ रहा था कि क्यों मेरी वजह से दूसरों को नुकसान होगा। तो इसलिए वो सांसारिक वैभव पाने के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था और अपने भाई बंधुओं की रक्षा करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश देकर, आत्मविद्या का उपदेश देकर उसको समझाया था कि हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, अधर्म का नाश करना जरूरी है। फिर उसके बाद भीष्मदेव अगला श्लोक में गा रहे हैं, स्वनिगममपहाया मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो अभ्ययात चलदगु हरिरिव हन्तुम् एवं गतोत्रिया। बहुत सुंदर है कि स्वनिगमम अपहाया, अपनी सत्य निष्ठा को निरस्त करने के लिए जो मेरी प्रतिज्ञा है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं या तो अर्जुन का वध कर दूंगा या कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ डालूंगा। तो मैंने, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं, अनन्य भक्त हूं, तो अनन्य भक्त की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने कैसे प्रतिज्ञा को तोड़ा कि जब भीष्म ने तीर रख लिए थे ना, वो तो चले गए अर्जुन के पास वापस, अर्जुन मांग के ले गए। तो अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कि भीषण मैं युद्ध करूंगा और अर्जुन को मार डालूंगा, तो उन्होंने बहुत ही भीषण युद्ध किया और ऐसा लगने वाला था कि अभी अर्जुन का वध हो जाएगा, भीष्मदेव जो है अर्जुन का वध कर देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन उनका बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण वार था जो बचा पाना मुश्किल था, हर बार बचा पाना मुश्किल था। तो हालांकि वो भगवान है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो उन्होंने क्या किया, वो तुरंत रथ से कूद गए और रथ से कूद कर क्रोध में आकर उन्होंने पास ही पड़े हुए एक रथ का पहिया उठा लिया। चाहते तो वो सुदर्शन भी निकाल सकते थे अपना और भीष्मदेव को तुरंत सुदर्शन से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने भक्त के आदेश का पालन करना चाहते हैं, वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना चाहते हैं, भले ही उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। और वो कैसे भागे, जैसे कोई सिंह शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, तो इस प्रकार वो भागे। हम तुम एवं गत उत्तरीया। तो ऐसा भागने में जब वो भाग रहे थे तो उनका जो उत्तरीय वस्त्र होता है जो कंधे पे डालते हैं ना, पटका या उत्तरीय उसको बोलते हैं, तो जितने भी पुरुष हैं वो डालते हैं, तो वो वाला वस्त्र भगवान कृष्ण का वो नीचे गिर गया जब वो भागे उनको मारने के लिए नहीं, वास्तव में रोकने के लिए, है ना। वो तो प्रतिज्ञा उनकी पूरी करनी है। तो वो जो आपका रूप है जिसमें आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आपका उत्तरीय वस्त्र भी गिर गया है और आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, तो मैं आपके उस रूप को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं और मैं चाहता हूं कि आपका वो ही रूप मेरे हृदय में बना रहे। आप चाहते तो उस दिन वो युद्ध एकदम तुरंत समाप्त हो सकता था, लेकिन आपने उसको मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आपने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्या किया था फिर, भीष्मदेव ने जब देखा कि भगवान सामने आ गए हैं, रथ से कूद पड़े हैं, तो फिर अगला श्लोक बोला, श्रित विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परे प्लुप्त
आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वदार्थम सभवतु मे भगवान गतेर्मुकुन्दः। शत विशख हतो, जो पैने बाण हैं, विशख मतलब बाण है, शत एकदम पैने शार्प जो बाण थे, उनसे आपका जो कवच है वो तक विदीर्ण हो गया। ऐसा ही नहीं कि अर्जुन पर ही बाण चला रहे थे, वो कृष्ण को भी उन्होंने अपना टारगेट बना के भीष्म ने मारा, तो कुछ बाण उनको लगे, कृष्ण को भी लगे जो कि सारथी बने हुए हैं, और उनका कवच कैसा हो गया, टूट गया, जगह जगह से छिन्न छिन्न हो गया, और ऐसा हो गया कि वो अभी लटक रहा है, आधा लटक रहा है, उसकी ऐसी हालत हो गई और कवच की। और उनके घावों से कैसा खून बह रहा है ना, भगवान के शरीर से रक्त बह रहा है, परिलुप्त जो रक्त है उससे सना हुआ है। आततायिनः, ऐसे महान आक्रमण किया मैंने। और प्रसभम अभिससार मद्वदार्थम, फिर आपने क्या किया, मुझे मारने के लिए आप नीचे कूद गए, और फिर आपका वो रूप जो आप मुकुंद, जो आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी वो इस रूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे करके वो गा रहे हैं। तो भक्त जो है वो अभिनय कैसे कर रहा है, शत्रु का अभिनय करके वो भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसे यहाँ पे शत्रु का अभिनय कर रहा है भीष्मदेव, तो भीष्मदेव ने शत्रु बनकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि वो भगवान का वास्तव में अनन्य भक्त हैं। लेकिन यदि कोई इस प्रकार भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, यदि वो अनन्य भाव से भक्ति करता है तो। क्योंकि शत्रु कभी हानि नहीं पहुंचाता, तो भीष्मदेव उनको हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। उनको भी पता था कि ये बहुत आनंद आता है जब शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जब आदान प्रदान होता है, तो भगवान को भी बहुत आनंद आता है। तो ये बात भीष्मदेव जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ, तो इसलिए वो उसका आनंद ले रहे हैं। तो भीष्मदेव कृष्ण के यदि शत्रु होते तो बिना हिले डुले उसका विनाश कर सकते थे ना, भगवान तो मार सकते थे, लेकिन वो भीष्मदेव के सामने आ गए। और अभी फिर आगे अगला श्लोक में फिर वो बता रहे हैं अपने मन की बात भगवान कृष्ण को। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मिनी तच्छ्रिये ईक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोः यम इह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम्। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, जो विजय, जो अर्जुन का विजय, यहाँ पे अर्जुन के लिए शब्द आया है कि जो अर्जुन का रथ है, हाँ, उसमें आपने क्या किया है, आत तोत्रे, आत्र कहते हैं राइट हैंड, और तोत्रे मतलब चाबुक, जो घोड़ों का चाबुक है वो आपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है चाबुक, और लेफ्ट हैंड में क्या, धृत है रश्मिनी, रश्मिनी कहते हैं रस्सियां, रस्सियां घोड़ों की रस्सियां वो आपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी हैं। इस हाथ में चाबुक और लेफ्ट हैंड में आपने रस्सियां पकड़ी हुई हैं। तो आपका जो वो सुंदर रूप है वो सदा रतिर अस्तु में मेरे आकर्षण का विषय बना रहे, कि आपने राइट हैंड में तो क्या चाबुक पकड़ा है, घोड़ों को आप हाँक रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में आपने उनकी रस्सियां पकड़ी हैं। तो वो कितना आकर्षक रूप है, जिसमें आपके मुख पे पसीना आ रहा है, आपके बाल धूल से धूसरित हैं, और आपके शरीर में घावों के निशान हैं, उनसे रक्त बह रहा है। तो ऐसा आपका वीर रस से परिपूर्ण जो आपका रूप है, उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मेरे आंखों का आकर्षण वही हो। और मुमुर्षो कि मतलब इस मरणासन्न स्थिति में भी मैं आपके उस रूप का दर्शन कर सका, क्योंकि मृत्यु के बाद आप जिन लोगों को
जिन लोगों ने आपका दर्शन लिया वो सभी मृत्यु के बाद अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिए। तो मैं भी आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं भी कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे भी आपका मुझे मूल स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो वो मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप है भगवान के भक्ति में लगना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। भगवान का नित्यदास होना ही जीव का स्वरूप है। और जब वो शुद्ध भक्त की स्थिति में आ जाता है तो या तो वो चतुर्भुज रूप पाकर वो वैकुंठ लोक को जाता है या वो द्विभुज रूप पाकर गोलोक धाम को जाता है। तो वो रूप मैं आपके दर्शन से पा सका हूं या पा सकता हूं आगे। हाँ, वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी योद्धा युद्ध स्थल में मारे गए सब ने आपका दर्शन किया और मैंने देखा कि सभी ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो ज्यादातर सभी चतुर्भुज रूप लेके वहां से गए तो उनका मूल स्वरूप, क्योंकि वो भगवान का सामने सामने दर्शन कर रहे हैं। तो भीष्म देव उसको कभी नहीं भुला पाए इस रूप को कि वो अर्जुन के पार्थ सारथी हैं। और ऐसा रूप तो जैसा अभी बताया था अर्जुन तो कभी देख ही नहीं पाया। तो जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, मतलब वो जो सारथी बने हुए हैं, भीष्म देव तो अर्जुन की अपेक्षा और भी रुचि से उसको देख रहे हैं क्योंकि वो रूप आसान नहीं है। और मृत्यु के बाद सबको अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है क्योंकि भगवान की कृपा से जो भी भगवान का दर्शन कर रहा था, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था, वही उस रूप को प्राप्त हो गया। तो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप चाहे वो 2 भुजा वाला हो या 4 भुजा वाला हो, भक्तों की आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार, जो उनकी मूल प्रकृति है, मतलब वो जिससे वो प्रेम करते हैं, जिस रूप का ध्यान करते हैं, वो उसी रूप को प्राप्त होते हैं। फिर अगले श्लोक में कहने लगे, ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वत्योन्म अंधः प्रकृति गमन किल यस्य गोपवध्वः। यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनके चाल, मतलब जब उनका चलने का जो तरीका है और उनका प्रेम भरी मुस्कान वो सभी गोपियों को भी आकृष्ट कर लेती थी। तो जैसा कि उसमें आता है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने प्रेयर गाई है ना भगवान की, तो उसमें आता है कथा गान्यम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी। तो भगवान के वैकुंठ लोक में, भगवान के गोलोक धाम में सभी का चलना और भगवान का खासकर चलना कैसा है, वो चाल ऐसा है जैसे वो नृत्य कर रहे हैं, उनका बोलना ऐसा है जैसे वो गायन कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। गाना मतलब फिल्मी सॉन्ग नहीं, आध्यात्मिक सॉन्ग, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के सॉन्ग। तो ऐसे भगवान की जो सुंदर चाल है और जो उनकी प्रेम से भरी मुस्कान है वो गोपियों को भी आकृष्ट कर लेती है। तो उन गोपियों की जो गतिविधियां हैं मैं भी उनका अनुकरण करना चाहता हूं, अर्थात कि मैं भगवान की उस सुंदर मुस्कान का हमेशा ध्यान करना चाहता हूं और भगवान की उस सुंदर चाल का मैं दर्शन लेना चाहता हूं जो कि युद्ध स्थल में है ना। वो तो वीर रस के आस्वादन कर रहे हैं, वो वीर रस के ग्राही हैं, मतलब वीर रस को चख रहे हैं वो। तो व्रज भूमि गोपियों ने क्या किया, वो प्रेममयी सेवा से प्रसन्नता के साथ भगवान के सामने कभी नाच कर, कभी उनको आलिंगन करके, कभी उनके साथ हास परिहास मतलब जोकिंग वे में, हाँ, उनके साथ में वो लीलाएं करते हैं। तो भगवान उनको प्रसन्न करते हैं इस प्रकार से। तो भगवान की कृपा से अर्जुन को तो सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त थी। भ्रातृ सेवा किस लिए वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के ममेरे भाई हैं। भगवान अर्जुन की माता है कुंती और कुंती के भाई हैं वसुदेव, तो उनके ममेरे भाई हैं, तो वो उनकी भ्रातृ सेवा कर रहे हैं। इसलिए
भगवान ने अर्जुन को अपने समान शक्ति प्रदान नहीं करी, लेकिन गोपियों को तो प्रदान कर दी, क्योंकि गोपियां तो शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन क्या है, भाई के समान उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ सख्य भाव है भगवान का। तो वहां पर भीष्मदेव की प्रार्थना है कि जिस प्रकार गोपियों के साथ में आपने लीलाएं करी, आप उनके साथ में पूरे मिलजुल जाते थे अच्छे से, तो मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही आकांक्षा है, एक ही प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम समय में मुझे आपकी कृपा मिल सके, हे भगवान। क्योंकि आप अपने भक्तों की जब महिमा कोई गाता है तो आप उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भीष्मदेव ने क्या किया, अर्जुन के जितने भी कार्य हैं उनका ही यशोगान किया। और यहाँ पर गोपियों का भी वो साथ में स्मरण कर रहे हैं कि गोपियों जैसा जैसा आपका उनके साथ में गाढ़ आलिंगन था, गाढ़ प्रेम था, प्रेममयी सेवा उनके साथ में आप करते थे, ऐसा ही आप मेरे से भी करिए, क्योंकि मुझे आपका वो रूप बहुत पसंद है। लेकिन करिए कैसे, वीर रस में, ना कि माधुर्य। उनको माधुर्य नहीं चाहिए, उनको वीर रस ही चाहिए। जो भक्त जिस रस में होता है वो उसी रस में प्रसन्न रहता है। फिर सेकंड लास्ट श्लोक आ गया, मुनिगण नपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर, भीष्मदेव बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो उसमें विश्व के सारे महापुरुष, राजा, विद्वान सभी को बुलाया था। और उस सभा में हे कृष्ण आपकी कैसी पूजा हुई थी, आपकी अग्रगणी पूजा हुई थी। मतलब आपको परम पूज्य भगवान के रूप में सबने स्वीकार किया था, आपकी अग्रणी पूजा हुई थी वहां पर। तो ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए मुझे वो सब याद रहा और मेरा मन वो भगवान के उसी रूप में लगे रहे कि आप सभी में अग्रगणी हैं, सभी व्यक्तियों से सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके नायक हैं। तो मेरा इस प्रकार ध्यान आप ही के ऊपर लगा रहे। जैसे यहाँ पर बताया कि जब राजसूय यज्ञ होता था तो क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ता था राजा अपनी सर्वशक्तिमत्ता घोषणा करने के लिए कि किसी को यदि मेरी सर्वशक्तिमत्ता स्वीकार नहीं है तो आए युद्ध करे। तो वो युद्ध होता था और युद्ध करने में यदि जो राजा युद्ध के लिए ललकार रहा है, यदि वो जीत गया और ये वाला राजा हार गया जिसने घोड़ा छोड़ा है, तो वो पीछे हट जाएगा और वो राजा बन जाएगा। नहीं तो वो यदि हार गया तो फिर इसकी उसको सत्ता स्वीकार करनी होगी। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो बड़े बड़े राजा सभी लोगों ने उनकी आसानी से सहज ही सर्वशक्तिमत्ता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो तो धर्मराज के पुत्र है ना, वो तो धर्म का पालन करने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज किसी ने भी विरोध नहीं किया था। तब उसके बाद में फिर वहां पर अग्रगणी पूजा हुई थी और अग्रगणी पूजा में एक व्यक्ति को चूज करना था कि किसकी पूजा की जाए। तो सभी ने ये निश्चित किया था मीटिंग करके कि भगवान कृष्ण की ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर हैं, यही सब कुछ जानते हैं, ये सबके हितैषी हैं, ये कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, सभी पर समभाव समदर्शी हैं। तो इस प्रकार आपका वो जो रूप मैंने देखा है कि सब ने आप पर अपनी आंखें टिकाई थी, सब आपको प्रणाम करना चाहते थे, तो वो रूप मेरे आंखों में सदा रहे। मैं आपके उस रूप का ध्यान करना चाहता हूँ, आपकी विभिन्न लीलाओं का, नाम का, यश का ध्यान करना चाहता हूँ। और अभी उनकी लास्ट प्रेयर आई, तम इमम अहमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृशमेव नेकेकधारकमेकं
समधिगतोऽस्मि विभूत भेद मोहा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं भीष्मदेव कि अब मैं पूर्ण मनोयोग से हे कृष्ण आप पर ध्यान कर सकता हूं, जो आप इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का द्वैत भाव अब मेरे अंदर नहीं है। द्वैत भाव की सब जितनी भी धारणा मैंने उनको पार कर लिया है और आपकी उपस्थिति के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के हृदय में विराजमान हैं। आप प्रत्येक मनोधर्मी के हृदय में भी हैं। आप सभी के हृदय में रहते हैं। भले ही जिस प्रकार सूर्य विभिन्न विभिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना। जैसे बहुत सारे घड़ों में यदि जल या तेल भर के उसका प्रतिबिंब सूर्य का उनमें पड़े तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे सूर्य हैं ये, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक ही है ना, बाकी तो उसके प्रतिबिंब हैं। या सूर्य की किरणें सभी जगह समान रूप से जा रही हैं तो उसका सोर्स तो एक ही है। तो इसी प्रकार परम भगवान तो आप एक ही हैं और आप अपने विभिन्न अकल्पनीय शक्तियों के द्वारा विभिन्न अंशों में आप विस्तारित होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के द्वैत भाव हैं वो सब मेरे खत्म हो गए हैं और वो मूर्ख हैं जो आपको मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो आपकी अकल्पनीय शक्तियों को नहीं जानते। जो आपकी अकल्पनीय शक्तियों को जानता है वो जानता है कि जिस प्रकार सूर्य एक है और उसकी किरणें विभिन्न हैं, अलग अलग जगह उनके अलग अलग प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन सूर्य एक है। इसी तरह भगवान आप एक हैं और सभी अन्य देवता आपके अंग स्वरूप हैं। ब्रह्म संहिता में भी गाया है ना, ब्रह्म ज्योति उनका साकार तेज है। उसमें भास्वान यथा शमशम कलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयद्यपि यत्र तत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। कि आप की जो अनेक ज्योति आपसे निकल रही हैं, आपके परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। आप में एक आप ही हैं। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं कि ब्रह्म ज्योति अलग है, परमात्मा अलग है और कृष्ण अलग है, जबकि वो ही कृष्ण हैं, वो ही सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है और उनका जो एफल्जेंस निकल रहा है, जो उनसे प्रकाश निकल रहा है, वो ही आपकी ब्रह्म ज्योति है। तो मैं अब ये बात बहुत अच्छे से समझ गया हूं, इसलिए कोई द्वैतवाद नहीं है। मैं जानता हूं कि आप श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आप पार्थ सारथी के रूप में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हैं और आप ही मनोहर श्याम सुंदर रूप में वृंदावन में गोपियों के साथ आपने लीलाएं की। तो आप ही कुरुक्षेत्र वाले वो पार्थ सारथी हैं। आप वास्तव में एक हैं, आप अलग अलग नहीं हैं। तो अपने साकार रूप में या पार्थ सारथी रूप में या वृंदावन के श्याम सुंदर रूप में आप सब एक ही हैं। तो आपका ऐसा स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजित रहे, सदा मैं आपका दर्शन करूं और आपकी पूजा करूं। तो ऐसा कहकर वो भीष्मदेव शांत हो गए और उन्होंने अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी वाणी को ये सब प्रेयर्स गाकर भगवान पर पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया और उनकी धीरे धीरे श्वास थम गई और उन्होंने शरीर त्याग दिया अपना। जब सबको लगा, भगवान कृष्ण को भी लगा कि अभी ये शांत हो गए हैं और इन्होंने मन, वाणी और अपनी दृष्टि मुझ ही पर केंद्रित कर दी है और अब इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उस विशाल समुदाय को बताया, क्योंकि सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, सब वहां पर सन्नाटा छाया था, सब शांत थे और ऐसा सन्नाटा छा गया उनके भीष्मदेव के शांत होने के बाद, जैसे पक्षी शाम के समय उड़ जाते हैं और अपने अपने नेस्ट में आ जाते हैं, तो कैसे शांति छा जाती है। दिन भर पक्षी चहचहाते हैं मगर रात को शांति होती है। तो इस प्रकार
सब वातावरण शांत हो गया और आकाश में सभी देवतागण उनके गुणगान में नगाड़े बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्योंकि भीष्मदेव कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो 12 महाजन में से एक हैं। 12 महाजन है ना, स्वयंभू नारद है, शंभु कुमार है, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास की वयम। तो भीष्मो वहां पर वर्णन आया है कि 12 महाजन में प्रमुख हैं एक महाजन भीष्मदेव। तो वो साधारण नहीं है, इसीलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो देवता गण ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। और कुछ समय के पश्चात वहां पर जितने भी ऋषिगण थे जो युधिष्ठिर महाराज के साथ में आए थे और बाकी सभी राजा थे और महर्षि थे, भगवान श्री कृष्ण, उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, उनका गुणगान किया और सभी अपने अपने निवास स्थान को लौट आए। और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण भी अपने पांडवों भाइयों के साथ में हस्तिनापुर को लौट आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भीष्म स्तुति का समापन होता है। और ये बहुत सुंदर चैप्टर है स्कंद 1 के अध्याय 9 में। वो अध्याय बहुत बड़ा है, ये हमने कुल 11 श्लोक लिए हैं, तो भी इसमें पूरा 1 घंटा लग गया है। वास्तव में यदि पूरा इसका वर्णन किया जाए तो ये कम से कम 3-4 घंटे का एपिसोड है, जो यदि पूरा चैप्टर को कवर करा जाए तो हमने कोशिश की है उन श्लोकों को लेने का, उन श्लोकों को गाने का भी शुरू में बताया, जिससे मीटर समझ में आए कि कैसे उनको गाना है। तो अभी जैसे भीष्म पंचक शुरू होने वाला है एकादशी से, 4 तारीख की एकादशी है और 8 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। तो 4 से लेके 8 तारीख तक भीष्म पंचक के दौरान ये स्तुतियों का हमें पाठ करना चाहिए और उपवास करना चाहिए यदि हम कर सकते हैं तो। जो भक्त लोग कार्तिक के मास का पूरा महीने का या चतुर्मास का पूरा पालन करते हैं, वो ये 5 दिन पर बहुत ध्यान केंद्रित करके उन 5 दिन का उपवास रखते हैं, जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके और भीष्मदेव की कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि भीष्मदेव कैसे शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान ने स्वयं उन पर कृपा की, अंतिम समय में उनको दर्शन दिया। तो उसका अर्थ यही होता है कि हम उनकी स्तुतियों का गायन करें, भगवान की स्थिति को समझें और ये प्रार्थना करें कि जब कभी हमारा समय पूरा हो तो हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में भगवान का ही दर्शन हो, हम उन्हीं पर अपने मन को लगा सकें, जिससे हम भी इस जगत में वापस लौट के ना आए, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भीष्मदेव की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्लोकों का उच्चारण करते समय कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण।